ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुत्स्वन् कर्मण तस्मै सन्न्यायरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। हमारी चर्चा गाथा क्रमांक 6 पे चल रही है। शिष्य का प्रश्न था कि स्वर्ग में सुख है तो मैं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करूं? जब मेरा सुख आधा कोस चलने से मुझे मिलता है तो मैं 2 कोस चलने का पुरुषार्थ क्यों करूं? चौथी गाथा में आया नहीं बात। फिर 5वीं गाथा में स्वर्ग के सुखों की बात की। तीसरी गाथा में छाया और आताप के उदाहरण से बताया। प्रश्न क्या था शिष्य का? मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, बरोबर है। और यदि वो सुख मुझे आधा कोस चलने पर मिल जाता है तो मैं 2 कोस का पुरुषार्थ क्यों करूं? उदाहरण है। गाथा पढ़ता हूं मैं। कौन सी गाथा है वो? चौथी गाथा है लगभग। यत्र भावः शिवम दत्ते धोकीय दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम कोशार्धे किम स सीदति। आत्मभाव यदि मोक्ष पद स्वर्ग है कितनी दूर 2 कोस ले जो ले चले आध कोस सुखपूर्ण। संसार जनित मतलब स्वर्ग के सुखों की बात की 5वीं गाथा में। तो फिर प्रश्न उठा ना, क्या प्रश्न उठा 6ठी गाथा के लिए कि यदि स्वर्ग में सुख है तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करूं? चौथी गाथा के आधार से उदाहरण क्या है कि मैं आधा कोस चलने से मुझे सुख मिल जाता है तो मैं 2 कोस क्यों चलूं? वाई इट इज रिक्वायर्ड? आचार्य देव आप हमें बताइए। तो आचार्य देव ने कहा कि जो आधा कोस से सुख मिला है वो तुझे आत्म वैभव से मिला है, तो आत्मा का आदर करके मिला है, बरोबर है। आत्मा का आदर से ही तुझे उच्च कोटि के स्वर्ग की सुख की प्राप्ति होती है, एक बात। और वो स्वर्ग के सुख भले बहुत लंबे काल तक होने वाले हो लेकिन वो सुख नाशवंत है, दूसरी बात।
तीसरी बात, वो भले अनातंक हो। कौन से हो? अनातंक हो, आतंक नहीं होने वाला हो, लेकिन फिर भी वो इंद्रिय जनित है। क्या है? इंद्रियों के द्वारा वो सुख की प्राप्ति होती है। और तेरा भगवान आत्मा तो इंद्रिय वाला है। भले तुझे सागरोपम तक, लंबी आयु तक तुझे स्वर्ग की भले मिलता हो, लेकिन वो स्वर्ग के सुख नाशवंत है। आई बात समझ में? वो नाशवंत है, वो स्वर्ग के सुख नाशवंत है भाई। आत्म भाव पूर्वक ही तुझे उच्च कोटि के अक्षय सुख की प्राप्ति हुई है, याद रखना। बाकी आत्म भाव के बिगर यदि इधर उधर करके तुझे स्वर्ग मिला है, वो तो निचली कोटि के सुख की, स्वर्ग के सुख मिलते हैं। और वैमानिक देव में तो जाना बहुत मुश्किल होता है। 4 प्रकार के देव कहे ना। इससे आगे की बात आचार्य देव छठी गाथा में बताया कि वो वासना जनित है। इच्छा, वासना, वासना जन्म मात्र से हो जाती है। जैसे जैसे जो छोटा बच्चा रहता है, याद रखना, जब थोड़ा छोटा बच्चा रहता है ना, उसकी वासना और अधिक होती है। और मिडिल एज में, जवानी की एज में तो वासना की तृप्तियां करता है। फिर और थोड़ी थोड़ी इंद्रियां शिथिल होती है ना, तो और वासना की तीव्र इच्छा हो जाती है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुढ़ापे में सभी प्रकार की कर्ण इंद्रिया है, वो शिथिल हो जाएगी। चक्षु इंद्रिया वो शिथिल हो जाएगी। स्पर्श इंद्रिया शिथिल हो जाएगी। तो ये संबंधी उसे और तीव्र राग, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे दिखाई नहीं देता। अपने अपने आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बात कर लो। अरे उनकी तो बात अलग ही है भाई। वो तो बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही समर्थ आचार्य देव है। फिर भी उनकी आंख की दृष्टि निहवत हो गई थी। तो वो आंख की दृष्टि कोई कौन सा वो किया था, उसकी वजह से उनकी आंख की दृष्टि आ गई थी। आई बात समझ में? कोई मतलब कोई स्तुति की थी, उस स्तुति के कारण है। अभी वो मेरे को अभी यहाँ पर कौन सी स्तुति की है वो मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो है, मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा। मतलब ये बुढ़ापे में और तीव्र इच्छा हो जाती है, और तीव्र इच्छा, वासना और उठती है। याद रखना, तुम सोचना जरा, ये वासना जनित जो भी है, वो तुझे एकमात्र दुख ही पैदा करने वाला है। गाथा पढ़ेंगे हम, गाथा नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, गाथा पढ़ेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि संसार में सुख नहीं है। सुख की कल्पना तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, सुखाभास रूप, लेकिन जिसके सुख के पीछे दुख हो तो वो सुख कैसा? जिसको भोगने के बाद यदि तुम्हें दुख की होती हो तो तुम्हें वो सुख कैसे मिले? वो सुख कैसे हो सकता है? वो सुख कदापि नहीं हो सकता।
आई बस समझ में? देखो गाथा पढ़ते हैं, वासना मात्र में वेत्त सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्यु द्वे जयन्ते एते भोगा रोगा इवापदी। हिंदी पढ़ेंगे इसे। विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। उसे इससे सुख ले लो। पांच इंद्रिय संबंधी सुमेरसार में गाथा है कि स्पर्शनी इंद्रिय में हाथी का उदाहरण दिया है। ना क्या बोलते हैं, नाक का स्पर्श रस, उसका इंद्रिय में बंबड़ा का, चक्षु इंद्रिय में पतंगिया का, कर्ण इंद्रिय में हिरण का, और रसना इंद्रिय में पांच इंद्रिय के अलग अलग उदाहरण बताए हैं। मतलब ये प्रसिद्ध है। यहां पर ये मनुष्य जीव पांच इंद्रियों का भोग एक साथ करना चाहता है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहता हूं मैं? कुंकुंद आचार्य देव ने सुमेरसार ग्रंथाधिराज में पांच इंद्रिय के पांच उदाहरण दिए। बरोबर है? और ये मनुष्य जाति का जीव वो क्या मानता है कि मैं पांचों इंद्रियों का भोगवटा एक साथ में कर लूं। आई बस समझ में? मतलब कितना गिरा हुआ है मनुष्य कहते का जीव। आचार्य देव अरे इसका मतलब ये है, आचार्य देव अलग अलग इसके लिए बताते कि तुम एक समय में एक ही इंद्रिय का तुम भोग कर सकते हो। यदि मानो कि तुम टीवी देख रहे हो, बरोबर है, टीवी देख रहे हो, चाय पी रहे हो, पंखा चालू है, एसी चालू है, मखमल की गादी में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, बरोबर। ये सब तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब चीज साथ में कर रहा हूं, पांच इंद्रियों का भोगवटा कर रहा हूं। लेकिन भाई एक समय में एक ही इंद्रिय का भोगवटा हो सकता है। एक ही समय में एक ही इंद्रिय का भोगवटा, क्योंकि यदि आचार्य देव ने यदि अलग अलग इसके लिए बताए कि भाई यदि एक साथ में, तो एक ही उदाहरण में पूरा हो जाता था, लेकिन एक ही उदाहरण में पूरा नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही उदाहरण में नहीं पूरा हुआ। समझना, अच्छी तरह से समझना भाई ये बात को। इसको अंदर से ऐसी वासना है कि मैं टीवी भी साथ में देख रहा हूँ, चाय भी पी रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवा का भी मैं वो कर रहा हूँ, मैं मखमल की गादी में बैठा हूँ। ये ये वासना है अंदर उसकी। कल भी उदाहरण दिया था ना कि वो कौवा की आंख दो दिखती है, लेकिन किकी उसकी एक होती है। तो अपने को दो दो किकी कैसे इतनी फास्ट घूमती है, तो एक क्योंकि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। इस तरह ये पांचों इंद्रियों के विषय हो इतने फास्ट घूमते हैं, तो अपने को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि छद्मस्त है, उसको मालूम नहीं पड़ता है। तो मालूम नहीं पड़ता है तो क्या होता है कि भाई मुझे उसको ऐसा लगता है कि मैं पांच इंद्रियों का विषयों का भोगवटा साथ में कर रहा हूं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है भैया। समझना चाहिए अच्छी तरह से
शांतिपूर्वक समझना चाहिए। यदि तुम समझते हो तो ही तुम्हारा कार्य हो सकता है। देखो, अन्वयार्थ तो पढ़ रहे हैं। देहधारियों के वह सुख दुख एवं वासना मात्र ही होता है, तथा वह सुख दुख रूप भोग आपत्ति के समय रोगी की तरह प्राणियों को उद्वेलित आकुलित करते हैं। कहा ना मैंने कि जब छोटा बच्चा रहता है तभी ऐसी आकुलता रहती है, और बूढ़ा होता है तभी आकुलता रहती है। हम कहते हैं ना कि बुढ़ापा और बालपन एक समान है। कहते हैं हम, भाई तत्व ज्ञान कर ले, चेतीले चेतन, चेत्या वीना केम चाल से। तत्व ज्ञान कर ले, तत्व ज्ञान के बिगड़ किसी भी प्रकार का कोई उद्धार नहीं है। वेद विज्ञान कर ले, वेद विज्ञान के बिगड़ तेरा थोड़ा भी उद्धार होने वाला नहीं है भाई। तू मैं स्वपर भेद विज्ञान, तू मैं हर समय करना चाहिए। मैं एकमात्र ध्रुव आत्मा परम परिणामिक भाव, वही मैं हूं। विनायक भाव वही मैं हूं, और कुछ मैं नहीं हूं। बहुत ही अच्छी तरह से शांति से समझना चाहिए हमें। टीका पढ़ते हैं हम लोग। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख दुख ही है। क्या कहा टीका में? कह दिया सीधा कि हमें जो सुख की प्रतीति होती है वो हकीकत में दुख ही है। पहले कहा ना, जिसके पीछे, मान लो कि तुम्हें रसगुल्ला खाने से, स्पर्श इंद्रिय रसना इंद्रिय के माध्यम से रसगुल्ला खाने से तुम्हें सुख होता है। एक खाओ, दो खाओ, एक खाने से 100 ग्राम, दो खाने से 200 ग्राम सुख होता है। 1 किलो खाने से 1 किलो सुख होएगा क्या? अरे आकुलता हो ही जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा। अरे मैंने क्या कर दिया, पेट मेरा फट 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 फाट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको भोगने के बाद यदि दुख होता हो तो वो भोगने के समय सुख कैसे हो सकता है? यानी कि कभी नहीं हो सकता। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख दुख ही है। वह कैसा है? वह केवल वासना मात्र है। वासना, इच्छा, ये कर लू, वो कर लू, ये कर लू, वो कर लू। इच्छा निरोधो तप। लेकिन ये इच्छा करके सुखी का नाम मानता है। तो उमा स्वामी नहीं लिखते थे, इच्छा निरोधो तप। इच्छा की पूर्ति तप नहीं है। इच्छा निरोध यानी कि इच्छा आना ही नहीं, उस द्रव्य संबंधी मुझे इच्छा होना ही नहीं, वो तप है। मुझे इच्छा बहुत है, बहुत है, बहुत है, और मैं उसको दबा के बैठ रहा हूं, वो तप नहीं है। अपने विनायक स्वभाव को उद्व रख के वो उसकी इच्छा, क्योंकि मैं अनशन वाला हूं, मैं अतीन्द्रिय वाला हूं, वो वो आगे लाके तभी इच्छा निरोध तभी होएगी। तुम किसको आगे लाओगे मेरे को बताओ, कौन सी चीज को आगे लाओगे तो तुम्हारी इच्छा निरोध होएगी? तुम अपने विनायक, अपने वस्तु को आगे लाओगे तो ही तुम्हारा इच्छा निरोध होएगा, अन्यथा इच्छा निरोध होना मुश्किल है। आई बस में
अन्यथा इच्छा निरोध होना अत्यंत मुश्किल है। जब तक तुम अपने स्वभाव को आगे नहीं लाओगे तब तक तुम किसको त्याग करोगे? अरे भाई तुम्हें कुछ देखो, त्याग और ग्रहण वो अलग बात है कि भाई आत्मा में न त्याग है न ग्रहण है। यदि तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो तो त्याग किसका करोगे? लेकिन यहां पर व्यवहार से बात करते हैं हम लोग कि यदि तुम्हें इसका त्याग करना है तो ग्रहण किसका करोगे? भाई अभी मैं मीठा खा रहा था, अभी मीठा का त्याग करता हूं, नमकीन खाऊंगा। नमकीन का त्याग करूंगा, अभी मैं दाल चावल खाऊंगा। अरे वैसी बात नहीं है वो भी वासना मात्र ही है। तुम मीठा खा खा के उसकी वासना तृप्त हुई कि नहीं हुई, उसका टेस्ट चेंज करने के लिए तू तीखा खा रहा था, वो तीखा की नमकीन खा रहा था, और नमकीन खा खा के तेरे को और भी चलो भी दाल चावल खा लेंगे और पूरा करेंगे बात को तो हर चीज में वासना दिखी है भाई। तुझे तेरा स्वरूप अतीन्द्रिय भगवान आत्मा तुझे सामने खड़ा रखना पड़ेगा कि ये मैं हूं, ये मेरे दर्पण में, मेरे ज्ञान दर्पण में मेरे को मेरी वासना नहीं दिख रही है, मेरे ज्ञान दर्पण में मेरा भगवान आत्मा दिख रहा है, वो तुझे आगे रखना पड़ेगा। फिर देख तमाशा। फिर अरे तेरे को अरे इंद्रिय जनित सुख तुझे सुख लगेगा ही नहीं। अरे उसमें दुख ही दुख है। सुख किसने कह दिया? दुख ही दुख है। आदि मध्य और अंत में दुख ही दुख है। आई बात समझ में? क्या बात चल रही थी अपनी? प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख दुख ही है। वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। कैसा है? केवल वासना मात्र है। जीव को देहादिक पदार्थ उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से, जीव को देहादिक पदार्थ उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से परमार्थ से देहादिक पदार्थ के विषय के उपेक्षणीय में है। उसमें तत्व ज्ञान के अभाव से यह मुझे उपकारक होने से इष्ट है तथा अनुपकारक होने से अनिष्ट है, ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है। वह वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ ससंवेदन अभिमान युक्त परिणाम है। यह वासना ही स्वाभाविक आत्मस्वरूप नहीं है। वासना ये कर लूं, या इससे इससे मुझे अच्छा हो जाएगा, इससे मुझे अच्छा हो जाएगा। शरीर संबंधी वासना। अरे पहले तो ये नक्की कर कि ये शरीर तेरा है कि नहीं है, और ये शरीर तुझे कितना समय तक साथ देने वाला है। जो तुझे परमानेंट साथ देने वाला है, तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र भाव, उसको तू भूल जाता है। और जो शरीर तेरे साथ देने वाला नहीं है उसको तू सामने खड़ा करता है। अरे भाई शरीर देखो, शरीर नहीं है वो बात नहीं है। यहां पर शरीर है। कौन से नहीं से शरीर है भाई? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कहा जाता है कि शरीर मेरा है। लेकिन शरीर ही हूं मैं हूं, वो मिथ्यात्व है। तूने अनादि से आज तक शरीर ही हूं मैं ऐसा मान बैठा है। इसी के कारण तेरे को शरीर संबंधी ही वासनाएं, इच्छाएं होती रहती है और उसकी तृप्ति में तू लगा रहता है। लेकिन शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। देखेंगे हम, कल बात करेंगे। आज का समय हुआ है। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि इन वासनाओं से हमें
छूटना चाहिए। कैसे छूटेंगे? अपने भगवान आत्मा को आगे लाके। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके